कुछ स्टूडेंट्स हम लोग सिमिलरिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें बीपीटी पढ़ना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक यानी बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको। ये होता क्या है, इसका स्टेटमेंट होता है इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। मीन्स अगर कोई एक लाइन ट्रायंगल के बेस के पैरेलल जा रही है और अदर दो साइड को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन क्या करेगी, ट्रायंगल के उन साइड्स को सेम प्रोपोर्शनल में यानी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मीन्स ए डी, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये एक लाइन है जो डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये बेस के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा। ठीक है, देख लेते हैं। दो ट्रायंगल हमें मिल गए, एक ट्रायंगल ये हमारे पास है और एक ट्रायंगल ये है। अगर दोनों पैरेलल हैं तो बी और डी इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, यानी सी और ई करस्पॉन्डिंग एंगल। दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो सिमिलरिटी लगा देंगे। कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी और ए डी ई में। अगर सिमिलरिटी लगा देंगे तो ए बी सी में साइड ए बी और ए डी ई में साइड ए डी का रेशियो इज इक्वल टू ए बी सी में साइड ए सी अपॉन ए डी ई का साइड ए ई के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब दोनों तरफ हम करेंगे क्या कि अब हम ब्रेक करेंगे। ए बी को हमने ब्रेक किया, ए डी प्लस डी बी लिख दिया, और ऐसे हमने ए सी को ब्रेक किया, ए सी को लिखा ए ई प्लस ई सी लिखा, ब्रेक किया। अब ए डी अपॉन ए डी जब डिनोमीटर अलग अलग करेंगे तो ए डी अपॉन ए डी आपका आ जाएगा, ए डी अपॉन ए डी आ जाएगा 1, डी बी अपॉन ए डी लिख दिया, ए ई अपॉन ए ई 1 प्लस ई सी अपॉन ए ई 1, 1 दोनों तरफ से कैंसिल आउट। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ए डी अपॉन डी बी, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी, और यही हमें प्रूफ करना था। अब बीपीटी थ्योरम से ये तो आ गया कि कोई एक लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है और पैरेलल है बेस के, तो ये इनका रेशियो इस रेशियो के बराबर, और यानी ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। तो इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब इसमें हमें रेशियो इक्वल करना है, ई एफ और एफ सी को इक्वल दिखाना है, ई एफ और एफ सी को इक्वल दिखाना है। तो ये साइड हमें दिखाना है दोनों इक्वल। तो हम ये ट्रायंगल लेके चलते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके चलेंगे। और ये भी दिया हुआ है कि बी ई पैरेलल है डी एफ के। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो बीपीटी थ्योरम लगा देंगे। बीपीटी थ्योरम से क्या होगा, ये आपका बड़े वाले ट्रायंगल ये दोनों पैरेलल हैं, तो बीपीटी थ्योरम से क्या होगा, सी डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन ई एफ। ठीक है, यानी यहाँ हमने लिखा ये बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन सी एफ। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे क्योंकि ये मीडियन है दिया हुआ है तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो बी डी अपॉन सी डी, अगर ये दोनों इक्वल हो गए बी डी और सी डी, तो हमने बी डी को भी डी सी या सी डी लिख सकते हैं। कट होके 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ई एफ सी एफ के एफ सी के बराबर हो गया। और दूसरा देखते हैं, अगर हमें ये दिखाना है, रेशियो दिखाना है इसका, तो ये अब ये ट्रायंगल लेके चलते हैं। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा कि अगर ये दोनों पैरेलल थे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यानी बी ई अगर पैरेलल है डी एफ के तो जी ई पैरेलल हो जाएगा डी एफ के, क्योंकि जी इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो अब ये दोनों अगर एस पैरेलल हो गए, ये ट्रायंगल ए डी एफ और ए जी ई, दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई एफ, यहाँ हमने लिखा। अब देखते हैं ए ई को देखते हैं, ये क्योंकि मीडियन है तो ए ई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ई सी आपका है ई एफ प्लस एफ सी के बराबर, ई एफ प्लस एफ सी के बराबर। और अभी हम लेके आए हैं कि ई एफ एफ सी के बराबर है। ठीक है, तो दोनों एफ सी को भी ई एफ हमने लिख दिया, 2 ई एफ के बराबर हो गया ए ई। तो ए ई के जगह पे हम 2 ई एफ रखेंगे, ई एफ कैंसिल आउट, 2 आ गया, यानी अपॉन 1 आ गया, यानी 2:1 आ गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में हमें ये दिखाना है कि ये लाइन पैरेलल ई एफ पैरेलल है क्यू आर के कि नहीं। तो देख लेते हैं, पी ई 3.9 दिया है, ई क्यू 3.0 दिया है, पी एफ 8 सेंटीमीटर एंड एफ आर 9 सेंटीमीटर। अगर पैरेलल दिखाना है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। मीन्स ई पी ई क्यू का रेशियो पी एफ और एफ आर के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो पहले हमने पी ई और ई क्यू निकाल लिया, 13/10 आया। फिर पी एफ और एफ आर निकाल लिया, 8/9 आया। दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के, इसका मतलब ई एफ पैरेलल नहीं होगा बीपीटी से। ओके,
ये फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें सी एल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये ट्रायंगल देखते हैं। ये ट्रायंगल यानी बी ए एल पूरा ट्रायंगल और बी डी सी पूरा ट्रायंगल। इसमें हमें ये डी सी ए एल के बराबर दिया है। तो अगर ये और पैरेलल दिया है तो ये दोनों अगर पैरेलल हो गए तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी एल, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और फिर एक और दिया है कि ये दोनों पैरेलल हैं यानी डी ई पैरेलल है ए सी के। तो अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं बी ए सी और बी डी ई। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में तो अगर ये दोनों अगर पैरेलल है तो बी पी टी लग जाएगा। तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यहाँ भी हमने लिख लिया। दोनों के लेफ्ट साइड आप देखेंगे बराबर है तो राइट साइड हम बराबर कर देंगे। अब यहाँ राइट साइड बी सी आया है। बी सी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बी ई प्लस ई सी लिख लिया हमने। बी ई अपॉन ई सी यहाँ है ही। अब वैल्यू रख देते हैं क्योंकि बी ई की वैल्यू मालूम है 4 दिया है, ई सी 2 दिया है, अपॉन सी एल है, बी ई 4 दिया है, ई सी 2 दिया है। यहाँ 2 से 4 कट कर देंगे, सी एल इधर लेके जाएंगे 2 सी एल हो जाएगा, 2 इधर लाएंगे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा यानी 3 सेंटीमीटर सी एल की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्या कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ये कोई भी साइड ले सकते हैं। जैसे ए बी का यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी क्यू, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। और बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर, तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर के बराबर हो जाएगा। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। या फिर आप कह सकते हैं कि सी ए स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसकी प्रूविंग देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पहले ही दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो वी नो दैट कि इनके साइड प्रोपोर्शनल में होता है, यानी साइड का रेशियो इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। ये आ गया। अब करेंगे क्या कि हमने सपोज दैट कि यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर दिया ए डी और पी एम। तो अब देखते हैं कि ये डी एंगल 90 डिग्री हो गया, यहाँ एम 90 डिग्री हो गया। तो डी और एम दोनों इक्वल हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल थे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी एंगल भी एंगल क्यू के बराबर हो गया। दो एंगल इक्वल हो गए तो एंगल एंगल रूल लग जाएगा। ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन से? ए बी डी और पी क्यू एम। अगर सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी ए डी अपॉन पी एम बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू के। ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया क्या होगा? एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा? बेस बी सी, हाइट ए डी। और पी क्यू आर में क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्यू आर और हाइट पी एम। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। अब बी सी अपॉन क्यू आर अलग कर लिया, ए डी अपॉन पी एम अलग कर लिया। ए डी अपॉन पी एम कितना आया है? ए बी अपॉन पी क्यू। और बी सी अपॉन क्यू आर क्या आया है? ए बी अपॉन पी क्यू। लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी क्या हुआ? ए बी स्क्वायर। पी क्यू इंटू पी क्यू क्या हुआ? पी क्यू स्क्वायर। ये आ गया। अब क्योंकि दोनों का अलग अलग स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, और ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होता है बी सी अपॉन क्यू आर के। तो यहाँ यह आपका बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसे सी ए स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर भी हो सकता है। अब इसी पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैप आपके कोर्स में नहीं है,